लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, या दुनिया की कोई भी चीज जिसको हम कंप्यूटर के अंदर मैप कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या होती है? लाइक ऑब्जेक्ट्स का टेम्पलेट। ठीक है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसके डाटा मेंबर्स होते हैं, एक उसके पैरामीटर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि क्लास बनती किस तरह है। उसको हमने थोड़ा एग्जाम्पलीफाई किया था। एक एग्जांपल हमने स्टूडेंट की क्लास बना के की थी, कुछ याद है आप लोगों को? जी। तो उसके बाद उस क्लास के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने बनाई थी वो क्या थी? उसमें हमने उसके एक्सेस मॉडिफायर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उसके डाटा मेंबर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया था? कुछ याद है? उस कंस्ट्रक्टर को क्या नाम दिया था? जी जी जी। तो वो कंस्ट्रक्टर कौन सा था? उसको नाम क्या था? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है? जी। कौन सा कंस्ट्रक्टर था? जी जी हाँ जी। नजर आ रही है स्क्रीन? जी, स्क्रीन नहीं है शेयर? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, अब स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है, यहाँ पे हमने एक का नाम लिखा था। टाइपिंग नजर आ रही है आप सबको? क्या नजर आ रहा है सामने? इससे आगे नहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा, चलो एक मिनट, मैं ये कंप्लीट कर लूँ जो लास्ट टाइम किया था, फिर इसको करते हैं। जी, अब नजर आ रहे हैं? देखें, हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई है, उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स बनाए हैं, और एक हमने बनाया है नल कंस्ट्रक्टर। क्लियर? ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है? नल कंस्ट्रक्टर। नल कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? हाईलाइट कर दिया है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? कौन सा कंस्ट्रक्टर है हमारा? साथ मैंने लिखा भी हुआ है। जी, नल कंस्ट्रक्टर है।
रोल नंबर नहीं है, स्टूडेंट जो क्लास का नाम होता है उसी नाम के साथ कंस्ट्रक्टर बनता है, और जिसके अंदर हम पैरामीटर्स नहीं देते वो क्या कहलाता है? नल कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी बेसिक वैल्यू हम तमाम डाटा मेंबर्स को दे देते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा हमारा जो कंस्ट्रक्टर जी, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, तो स्टूडेंट क्लास है तो उसी नाम के साथ कंस्ट्रक्टर बनता है ना। इसको हम पब्लिक कर देते हैं ताकि ये हमें बाहर एक्सेसिबल भी हो। ठीक है, इसको हम पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर जी, रोल नंबर उनको नल वैल्यूज दे रही है, यानी कोई भी खाली वैल्यूज, कि अगर यूजर कोई भी वैल्यू ना दे तो ये वाली वैल्यूज उसको असाइन हो जाए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। नजर आ रही है टाइपिंग? इसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनके लिए वैल्यूज हम यूजर से लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर के अंदर फंक्शंस पढ़े थे फंक्शंस। फंक्शन में क्या होता है? ये नहीं पता? फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं कि इस वैल्यू पे फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसलिए हम पैरामीटर्स पास करते हैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को, ताकि हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेम है, रोल नंबर है, उसको वो वाली वैल्यू सेट हो जाए। क्लियर? क्यों पास करते हैं हम पैरामीटर्स? शफकत जी, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर सबको नजर आ रहा है? दोबारा करता हूँ। अब नजर आ रहा है सबको? ये हमारे पास क्या है? पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्सेस मॉडिफायर दिया, उसके बाद क्लास का नाम दिया, उसके बाद जो हमारे डाटा मेंबर्स थे उनके लिए दो वेरिएबल्स दे दिए, एक नाम के लिए स्ट्रिंग दे दिया और रोल नंबर के लिए इंट दे दिया, क्योंकि हमारे डाटा मेंबर्स के अंदर भी यही वैल्यूज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट इसके अंदर हम वैल्यूज असाइन करवा देते हैं। ये वाली वैल्यूज जो हैं अपने डाटा मेंबर्स को हमने क्या करना है? असाइन करवा देनी है। दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। नजर आ रहा है क्या किया है? दोबारा कट करके, ये इसमें बड़ा मसला है, जो टाइपिंग है वो शो नहीं होती। ये ले, अब ठीक है। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर अब नजर आ रहा है? पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर में हमने सिंपली क्या किया है? दो पैरामीटर्स का पास किए हैं, एक नेम के लिए एक रोल नंबर के लिए। नेम वाला जो पैरामीटर है वो हमने अपने डाटा मेंबर नेम को असाइन करवा दिया है, और रोल नंबर का जो पैरामीटर है वो हमने अपने पैरामीटर रोल नंबर को असाइन करवा दिया है। इसके अंदर मैंने एक चीज लिखी है, दिस। दिस क्या होता है? ये देखें। ठीक है, दिस का क्या काम है? दिस का काम होता है कि हमने ये जो दिस पॉइंट कर रहा है, ये हमारे डाटा मेंबर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इसको ये जो वैल्यू असाइन हो रही है, ये वाला हमारा पैरामीटर है जो कि असाइन किया जा रहा है। क्लियर? क्या हो रहा है? दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी क्लास को। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हमारी क्लास की तरफ, यानी कि ये दिस पॉइंट कर रहा है कि हमारी क्लास के अंदर जो पैरामीटर है रोल नंबर, उसको असाइन करवाना है हमने, जो रोल नंबर पैरामीटर हमने फंक्शन को पास किया है। क्लियर? चलें, इसके बाद नेक्स्ट हमने जो काम करना होता है वो हमने करना होता है कि
हमने मेन के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट std1। नजर आ रहा है, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। चले मैं ये टाइप कर लूं, फिर आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट std2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये देखें मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, नजर आ रहे हैं दोनों। एक हमारे पास है स्टूडेंट std1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसमें हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है? ये वाला। यहाँ पे हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है? जी, न्यू स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास नहीं किए। यानी कि हमने ये वाला जो नल कंस्ट्रक्टर है इसको हमने कॉल किया है। क्लियर? जबकि हमने जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर हमने शफकत और 12 पास किया है, इसके अंदर हमने क्या किया है? हमने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। अब इन दोनों की हम आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट std1 डॉट। देखें हमने फंक्शन कॉल किया है std1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। जिसके जरिए क्या होगा, हमें ये आउटपुट मिलेगी std1 नेम की और std2 के नेम की, ठीक है। इसका हमारी जो पहला है इसके हमारे पास आउटपुट आएगी। क्या आउटपुट आएगी? इसकी क्या आउटपुट आएगी हमारे पास? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन std1 डॉट नेम। क्या आउटपुट आएगी? नेम को हमने क्या वैल्यू असाइन किया है std1 के अंदर? क्या वैल्यू असाइन की है? नल वैल्यू। तो हमारे पास खाली डबल कोट्स आ जाएंगे, ठीक है। जबकि दूसरे के अंदर हमने क्या किया, हमने उसको शफकत पास किया, तो अब नाम के जरिए क्या प्रिंट होगा? शफकत, ठीक है। आप प्रिंट हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर होगी ये बात। दोनों पैरामीटर्स का, दोनों कंस्ट्रक्टर्स का डिफरेंस क्लियर हुआ? किस, किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। आयशा? जी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर क्लासेस नहीं थी, इसके अंदर क्लासेस आ जाएंगी। आयशा? हम्म। आयशा कोई इशू तो नहीं है आपको? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सबसे पहले
सबसे पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट की क्लास बनाई। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ सारा प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट की क्लास बनाई। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने दो डाटा मेंबर्स रखे, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम और एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में एक नल कंस्ट्रक्टर बनाया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि स्टूडेंट को कोई भी इनिशियल वैल्यूज असाइन कर दी थी, ताकि जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाए तो इसके पास कोई भी गार्बेज वैल्यूज ना जाए। ठीक है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हम नेम के अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ABCDEF कुछ भी दे सकते हैं। रोल नंबर के अंदर हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। हमने क्या किया, खाली रख दिया उसको, रोल नंबर को हमने 0 कर दिया, ताकि जो बेसिक वैल्यूज हैं वो इनको असाइन हो जाए। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स के जरिए कुछ वैल्यूज पास करवाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने नाम और रोल नंबर पास किया। अब जब हमने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम शफकत भी पास करेंगे और उसका रोल नंबर भी पास करेंगे कि इसका रोल नंबर क्या है। तब क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज हमारे दोनों पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगी। इनके अंदर हमने दिस का वर्ड क्यों यूज किया है, दिस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, और डॉट लगा के उसके आगे जो भी आता है उसका मतलब होता है कि इस क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, ये यानी कि इस क्लास का हिस्सा है। क्लियर हो गया। क्लास बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक हमने नल कंस्ट्रक्टर के जरिए बनाया, एक हमने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के जरिए बनाया। ठीक है, नल कंस्ट्रक्टर के जरिए बनाया, उसको हमने कोई वैल्यू पास नहीं की। जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के जरिए बनाया तो उसको हमने नाम भी पास किया और साथ रोल नंबर भी पास किया है। अगर हम यहाँ पे इससे भी ज्यादा पैरामीटर्स लेते तो वो हमें यहाँ पे पास करने पड़ते। अगर हम पास ना करते तो यहाँ हमारे पास एरर आ जाता। क्लियर हुआ पॉइंट। उसके बाद ये हमारे पास जो फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये फंक्शन यूज होता है हमारी आउटपुट करवाने के लिए, जैसे कि हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन था। ठीक है, जैसे कि हम सी के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते थे, या C++ के अंदर हम सी आउट का फंक्शन यूज करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको सिंपली एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। स्ट्रिंग क्या है, या कोई भी इंटीजर पास कर देते हैं जो कि हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, अब सिस्टम ये जो पहली लाइन है ये हमारी प्रिंट करवाएगी, खाली वैल्यू प्रिंट करवा देगी। जो हमारी दूसरी लाइन है इसके जरिए हमारा क्या प्रिंट होगा, शफकत प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। जी, तो आप लोगों ने यहां तक नेक्स्ट क्लास से पहले पहले बनाना है हर हाल में। क्लियर। आप लोगों ने दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, जो मैंने लिंक दिए हुए हैं दोनों, और उसके बाद फिर आपने पहले क्लास बनानी है। कोई भी स्टूडेंट की बना सकते हैं, ह्यूमन की बना सकते हैं, एनिमल्स की बना सकते हैं, फैन की बना सकते हैं। दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी आप क्लास बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके अंदर 2 या 3 आपने पैरामीटर्स लेने हैं। उन पैरामीटर्स के बाद आपने उनके 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं। एक नल कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाना है। क्लियर। असाइनमेंट क्लियर हो गई। आप यहां तक जो पढ़ा है इसके मामले में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी 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 जी। क्लास, कौन सी क्लास। क्लास तो ये हमने बनाई है ना, ये पब्लिक क्लास स्टूडेंट नजर आ रही है, मैंने हाईलाइट किया। जी, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उससे फिर डिपेंड करता है कि आप एक्सेस कितनी दे रहे हैं दूसरों को। ठीक है, अब ये होगा कि अगर आपने प्राइवेट क्लास बनाई है तो वो तो सिर्फ उसी प्रोग्राम के अंदर एक्सेस, जिस क्लास के अंदर बनाई होगी उसी क्लास में एक्सेस होगी। पब्लिक आप देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये इसका ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी बना सकते हैं। यानी आपकी मेन कहीं पे भी डिफाइंड है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अपना मेन फंक्शन बना सकते हैं।
ठीक है, या उसके अंदर इसको कॉल कर सकते हैं आप। क्लियर? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने कंस्ट्रक्टर्स कॉल कर लेने हैं। क्या करना है, ये हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है, नजर आ रहा है? हाईलाइट नजर आ रहा है? शफकत, हाईलाइट हुई जगह नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही? सोबिया, हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है आपको?